दोस्तों राजस्थान में जयपुर में ब्लूटूथ ईयरफोन्स की बैटरी फटने के कारण एक लड़के की 15 साल के लड़के की डेथ हो गई। वो मोबाइल पर बातें कर रहा था, ब्लूटूथ ईयरफोन्स उसने कनेक्ट कर रखे थे, अचानक ब्लूटूथ ईयरफोन्स की बैटरी फट गई। और ब्लूटूथ ईयरफोन्स को आज के टाइम पर बहुत सारे लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पर, अपने मोबाइल से एनी टाइम उसको कनेक्ट करके रखते हैं। तो आपकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि आप उन ब्लूटूथ ईयरफोन्स का थोड़ा ध्यान रखें ताकि वो आराम से आपका साथ निभाते रहें, उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ कभी भी नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को जल्दी से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी लोकल ब्लूटूथ ईयरफोन्स बाय नहीं करने हैं जो 150-200 रुपए के अंदर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी ना ही तो कोई कंपनी होती है, ना ही उनके पास कोई सर्टिफिकेशन होता है, ना ही वो कुछ टेस्ट करते हैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स को लेकर। जस्ट उनको कैसे तैसे कर बना देते हैं और फिर ऑनलाइन उनको सेल करने लग जाते हैं। अब उनके अंदर जो बैटरी होती है एकदम थर्ड क्लास बैटरी यूज की जाती है, और इवन दोस्तों वो इतना तक करते हैं कि बैटरी की साइड्स को कट कर देते हैं ताकि वो उनके ब्लूटूथ ईयरफोन्स के स्ट्रक्चर में आराम से बैठ जाए। अब वो बैटरी की साइड्स कट कर रहे हैं तो पक्का वो बैटरी कभी ना कभी फट जाएगी। थोड़े से भी उसकी एनोड का तो टच हुए और वो बैटरी में ब्लास्ट हो गया। और अगर बैटरी में भी मान लेते हैं एक बार ब्लास्ट नहीं होता है तो उनके जो स्पीकर्स आते हैं जो आप कान में लगाते हैं आपके कान खराब कर देंगे, क्योंकि उनमें कोई भी ट्यूनिंग नाम की, कोई बैलेंस नाम की चीज होती ही नहीं है। कभी इस वाली ईयरफोन में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है और दूसरे वाली ईयरफोन में आवाज आ ही नहीं रही, तो आपको ये 150-200 रुपए वाले ब्लूटूथ ईयरफोन्स कभी भी बाय नहीं करने हैं। क्या पता कब क्या हो जाए, उनका कोई भी भरोसा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप 150-200 रुपए में काफी अच्छे अच्छे वायर्ड ईयरफोन्स आते हैं, वो ले लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। उनमें आपको अच्छा खासा ब्रांड भी मिल जाएगा, ट्यूनिंग भी मिल जाएगी। मैं कहता हूँ वो लीजिए, आप 150-200 रुपए में ब्लूटूथ ईयरफोन्स के लिए मत जाइए। सेकंड नंबर पर दोस्तों जितने भी ब्लूटूथ ईयरफोन्स आते हैं मैक्सिमम 99% ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ कोई भी चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है। चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलता, लेकिन आपको बॉक्स के ऊपर ये लिखा हुआ जरूर मिलता है कि आपको कैसे चार्जर से चार्ज करना है, कितनी वोल्ट का चार्जर होना चाहिए, कितना उसका आउटपुट होना चाहिए। अब क्या होता है, कई बार हमारे घर पर कोई भी लोकल चार्जर पड़ा होता है और हम उससे ब्लूटूथ ईयरफोन्स चार्ज करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जितनी वोल्ट का चार्जर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कोशिश कीजिए कि उसी चार्जर से, उतनी ही वोल्ट के चार्जर से चार्ज करें। और जो चार्जर है वो किसी कंपनी का हो, उस कंपनी के पास कोई सर्टिफिकेशन हो। जरूरी नहीं कि बहुत ही बड़े ब्रांड को, सैमसंग का हो, वन प्लस का हो, किसी भी चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं। जस्ट ध्यान रखना है वो किसी ब्रांड का हो, उसके ऊपर पावर आउटपुट कितना है वो मेंशन हो और उसके पास सर्टिफिकेशन हो। अगर सर्टिफिकेशन है, पावर आउटपुट है, तो आप चार्ज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट दोस्तों चार्जिंग को लेकर ही है। अब ब्लूटूथ ईयरफोन्स को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती है। अब उनको हम कभी तकिए के नीचे फंसा कर चार्ज कर रहे हैं, कभी लटका कर चार्ज कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत करते हैं आप। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जस्ट ब्लूटूथ ईयरफोन्स को चार्ज करते टाइम उनको किसी भी प्लेन सरफेस पर रखना है ताकि उनको थोड़ी हवा लगती रहे और वो ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आगे दोस्तों जब हम ट्रैवल करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स को हम कहीं पर भी रख लेते हैं। अगर थोड़ा बड़ा है तो उसको जेब में फंसा लिया, बैग में कहीं पर भी डाल दिया, तो ये भी बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि जब हम उसको बैग पर डालते हैं, बैग पर कहीं ज़्यादा प्रेशर पड़ गया और जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स की बैटरी है उसका कॉर्नर डैमेज हो गया, पंचर हो गया, कैथोड एनोड आपस में टच हो गए, तो फिर बैटरी फट सकती। तो अगर आपके ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ कोई भी केस आई है तो उस केस के अंदर ही उनको कैरी कीजिए, ओपनली उनको कभी भी कैरी मत कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी केस नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। अगर बैग में भी आप डाल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह डालें कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। अगर आप ऐसा करेंगे, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब जो ये ब्लूटूथ ईयरफोन है जो जयपुर के अंदर फटा है, उसके अंदर भी ऐसा देखने में लग रहा है कि ईयरफोन के ऊपर चारों तरफ एक प्लास्टिक की कोटिंग है, यानी कि एक थैली चढ़ाई हुई। तो इसी वजह से भी हो सकता है कि बैटरी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गई हो, एयर का सर्कुलेशन ना हुआ हो और इससे वो बैटरी फट गई है। तो ऐसा भी आप अगर करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर कोई प्लास्टिक रैप है तो उसको हटा दीजिए, उनको खुला रहने दीजिए। वो 12 महीने चलता है, 10 महीने चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 10 महीने एकदम सेफली चलेगा, आपको कोई भी रिस्क नहीं रहेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, क्योंकि लाखों ब्लूटूथ ईयरफोन्स में से किसी एक ब्लूटूथ ईयरफोन की बैटरी फटती है।
और अगर आप जो भी बातें मैंने बताई हैं उनको अच्छे से फॉलो करेंगे तब आपके ब्लूटूथ ईयरफोन की बैटरी बिल्कुल भी नहीं फटेगी, आराम से चलेगी। लेकिन जो मैंने बातें बताई हैं इनको प्रॉपर फॉलो करना है आपको। बस दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, थोड़ी बढ़िया लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।